हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको डेल्टा ई जी एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ये एक इस तरह की एनर्जी रिलीज होती है जब किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाता है। किसी न्यूट्रल एटम जो गैसियस स्टेट में होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दें तो नेगेटिव स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाए, जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसे क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस और इसके बाकी चीज़ों के बारे में एक बार देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशंस में क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द amount of energy release when an extra electron is added to a isolated gaseous atom so as to convert into anion is known as इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। इसमें क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ये बात आपको याद रखनी। एनर्जी रिलीज होती है व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसेस एटम so as to convert it to anion, that is known as electron gain enthalpy. मोस्ट प्रोबेबली सभी एलिमेंट के बारे में बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो मोस्ट प्रोबेबली कैसे होती है? नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट ग्रुप्स हैं जहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकती है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होने के कारण क्योंकि एनर्जी इसमें रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है। उसको हम कह सकते हैं नेगेटिव साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? मान लीजिए ये मेरे पास एक गैसियस एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, और ये मान लो इस गैसियस एटम का एक ऑर्बिट। ठीक है, एक से ज़्यादा भी ऑर्बिट हो सकते हैं। हमें एक और लास्ट ऑर्बिट जो वैलेंस ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाएंगे। तो मान लीजिए मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ऐड करने से जो इसका एक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज आया। तो चेंज आने के कारण क्या होगा? एनर्जी इसमें चेंज को बैलेंस करने के लिए एनर्जी क्या होती है बेटा? यहाँ से रिलीज होती है, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो रिलीज होती है एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम एलिमेंट्स के साथ हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव। मतलब एनर्जी रिलीज होती है दैट इज शो द नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, तो समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसेस एटम सो एज टू कन्वर्ट इनटू एनायन दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को चेंज कर सकते हैं। तो बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के कुछ फैक्टर्स हम पढ़ लेते हैं। आप पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को चेंज करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला फैक्टर जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं दैट इज एटॉमिक साइज। दैट इज एटॉमिक साइज। अब आपको पता होगा कि एटॉमिक साइज जो होता है मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज एटॉमिक साइज। अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है और डिस्टेंस कम है, तो अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी।
ठीक है। तो इसका मतलब, और अगर डिस्टेंस कम है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, है ना। इसका मतलब एनर्जी जो रिलीज होगा उसका सेक्शन भी, जो पॉइंट है वो भी चेंज हो जाएगा एटॉमिक साइज के साथ। और आपको सभी को पता होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में एटॉमिक साइज चेंज होता है, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है इसमें एटॉमिक साइज का वेरिएशंस आता है। मतलब अगर हम ग्रुप में बात करें, ग्रुप में एटॉमिक साइज वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। और पीरियड्स में बात करें तो पीरियड्स में बात करें तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो अगर ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगा, जब हम ग्रुप में जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, उतनी ही क्या होगी, लेस नेगेटिव। तो ग्रुप में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इज लेस नेगेटिव, दैट इज लेस नेगेटिव, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी कम होगी। इसलिए हम कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसी होगी, लेस नेगेटिव होती है इन केस ऑफ ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। लेकिन अगर बात करें पीरियड्स में, तो आपको पता है एटॉमिक जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है पीरियड्स में। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, बिकम्स मोर नेगेटिव। क्या हो जाएगी, बिकम्स मोर नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव इन केस ऑफ पीरियड्स में, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज लेस। तो लेस क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज होगी ताकि इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के लिए, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज जो है वो चेंज कर सकता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, वो नेगेटिव भी कर सकता है और पॉजिटिव भी कर सकता है। इसमें यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो नोबल गैसेज होती हैं, जो नोबल गैस होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हेलोजन्स या और प्रीवियस जो ग्रुप्स होते हैं उसके कंपैरिजन में पॉजिटिव होती है। क्योंकि नोबल गैस जो होती है स्टेबल गैस होती है। कैसे होती है, स्टेबल गैस, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। तो एक्सेप्शंस है यहाँ पे कि नोबल गैस हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेक्स्ट ऑर्बिट में, चूंकि स्टेबल है, स्टेबिलिटी आ चुकी है, तो नेक्स्ट ऑर्बिट में ऐड करते हैं तो एनर्जी हमें उसमें गिवन देनी पड़ती है। इसलिए उसकी नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ये बात भी आपको याद। इसका मतलब एटॉमिक साइज जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को चेंज कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज में आपको समझ में आ गया होगा कैसे एटॉमिक साइज चेंज करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज। हम ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज या फिर इसको न्यूक्लियर फोर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स। अब आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू, न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू। तो आपको पता है जो ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं, ग्रुप्स और पीरियड्स में आपको पता है न्यूक्लियर चार्ज दोनों बढ़ता है। लेकिन ग्रुप्स में बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का जो फिनोमिना है वो मोर कंपनसेट कर देता है इस कंपेरिजन न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज इतना इफेक्ट शो नहीं कर पाता इन केस ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ग्रुप में जो न्यूक्लियर चार्ज होता है एज कंपेरिजन टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज या फोर्स इज less compensate the force of attractions, less compensate as comparison
टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या फिर शेल्स के कंपेरिजन में। ठीक है, ये हो सकता है पीरियड्स में न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या होगा, हम लिख सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज इज मोर बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिट इज नॉट चेंज। अगर एक पीरियड में बात करें तो ऑर्बिट्स चेंज नहीं होते, नेक्स्ट पीरियड में चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज पीरियड्स में इंक्रीज होता है और ग्रुप्स में न्यूक्लियर चार्ज इतना कंपनसेट नहीं कर पाता एज कंपेरिजन टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसका मतलब जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियर का, वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी। इसका मतलब ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, अगर हम टॉप से बॉटम बात करें तो वो क्या होगी, लेस नेगेटिव। क्या होगी, ग्रुप्स में क्या होगी, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन अगर हम पीरियड्स में बात करें तो ये कैसी जाती है, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव हो जाती है। नियर अबाउट सेम केस है एटॉमिक साइज जैसा, समझ में आ गया। तो दूसरा फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। और आपको पता है कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेरिजन टू अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो थर्ड फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड होते हैं मोस्ट स्टेबल होती हैं। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड, हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक configuration is more stable than other electronic configuration। इसका मतलब स्टेबिलिटी हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में ज़्यादा होती है। अब स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो आपको पता है कि मैंने केस बताया था नोबल केस का, उसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है। इसका मतलब हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर हमारे पास है, हाफ फील्ड या फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस केसेस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो फुली फील्ड नहीं है उसमें कैसी हो सकती है, लेस नेगेटिव या मोर नेगेटिव। कैसे हो सकती है, लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को चेंज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इस तरीके से कुछ फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आपको बता सकते हैं कैसे वो चेंज हो सकती है। इसके साथ आपको वेरिएशंस तो आपको समझ में आएगी होगा, ग्रुप्स और पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशंस क्या होता है। तो एक वेरिएशन का सेक्शन और पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो बात करते हैं वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में क्या वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशंस हम ग्रुप्स और पीरियड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, ग्रुप्स और पीरियड। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ ग्रुप्स वेरिएशन। क्या डिस्कस करता हूँ, ग्रुप्स वेरिएशन। मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये मेरे पास सेकंड ग्रुप के अल्काइल अर्थ मेटल के ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और आप सभी को पता है टॉप से बॉटम जब जाते हैं तो एटॉमिक साइज वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है।
एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होते हैं, इसलिए एटॉमिक साइज क्या होता है, टॉप से बॉटम इंक्रीज होता है। अब एटॉमिक साइज जितना बड़ा होता है उतनी ही लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब टॉप से बॉटम जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बिकम्स लेस नेगेटिव। ये क्या होगी, लेस क्या होगी, नेगेटिव होगी, लेस नेगेटिव, मतलब वैल्यू यहाँ पे मोर नेगेटिव होगी, यहाँ पे लेस नेगेटिव की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इन केस ऑफ ग्रुप्स में बात करें। लेकिन एक बेसिकली अगर हम बात करें 16 और 17 ग्रुप में, किसमें 16, जैसे ऑक्सीजन के बाद सल्फर, उसके बाद आता है फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ये बेसिकली ग्रुप 16 और ग्रुप सेकेंड 17 जो है इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस है। कैसे, ऑक्सीजन और जो फ्लोरीन सेकेंड पीरियड में आते हैं, ये थर्ड पीरियड में आते हैं, ठीक है। तो इनका एटॉमिक साइज इनके कंपैरिजन में क्या होता है, लेस होता है। जब एटॉमिक साइज इनका कम है तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पास पास ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पास पास ज़्यादा होते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होती हैं। हम बात कर सकते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन केस में, तो इनके केसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हैव लेस एटॉमिक साइज, लेस एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज का कम होता है। एटॉमिक साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वो होती है इसमें मोर, पास पास इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है। इसी कारण हम कह सकते हैं जो इन ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बिकम लेस नेगेटिव एज कंपेरिजन टू सल्फर एंड क्लोरीन, इसके रिस्पेक्टिव ग्रुप की बात करें, क्योंकि इसमें एटॉमिक साइज से कंपेरिजन बड़ा होगा, तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बिकम्स मोर नेगेटिव। इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से कैसे होती है, मोर नेगेटिव। तो ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे भी सेम केस होता है। तो ये एक्सेप्शनल है कि क्लोरीन की और फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो मोर होती है। ऐसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की जो सल्फर की है ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ पे इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं देनी पड़ती, इसलिए क्या एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव इन दिस ग्रुप्स। ये एक्सेप्शनल है, तो इसमें ये सेक्शंस आपको पता होने चाहिए। ग्रुप वेरिएशंस आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पीरियड्स वेरिएशन, अब हम बात करते हैं पीरियड वेरिएशंस। किसके बारे में बात करेंगे, पीरियड्स वेरिएशंस, ठीक है। तो पीरियड वेरिएशंस मींस पीरियड में क्या वेरिएशंस आएगा, तो बात करते हैं पीरियड वेरिएशंस। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पीरियड वेरिएशंस। पीरियड्स का मतलब जैसे कि हमारे पास है सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये है। अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पीरियड्स के बारे में बात होती है, ठीक है। ये ग्रुप 17 के, 16 के, 15 के, 14 के, 13 के, ये सेकंड के और फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं एटॉमिक साइज आपको पता है डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इसी केस में इसका एटॉमिक साइज अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, बिकम्स मोर नेगेटिव। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है बिकम्स मोर नेगेटिव। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, ग्रुप 17 की होगी। किसकी होगी, ग्रुप 17 की। 18 की क्यों नहीं है, क्योंकि ये नोबल गैस है। नोबल गैस जो होती है दैट इज ग्रुप जो 18 है, ये नोबल गैस होती है। नोबल गैस जो होती है कैसी होती है, स्टेबल होती है। स्टेबल के केस में आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे होती है, पॉजिटिव। इन केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाती है। तो मोस्ट नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है किसकी होती है, ग्रुप 17 के। ग्रुप 17 में सबसे ज़्यादा जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है वो कौन सा होगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन जो एलिमेंट होता है Cl मोस्ट नेगेटिव या सबसे मोस्ट नेगेटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन
एंथैल्पी, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे क्लोरीन की होती है पूरे के पूरे पीरियड में। इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव होती है और नोबल गैसें कैसी होती है, पॉजिटिव की स्टेबल कॉन्फिगरेशंस आ जाती है। इस तरीके से आपको वेरिएशंस के बारे में समझ में आया कि वेरिएशंस इन केस ऑफ ग्रुप और पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे चेंज हो सकती। तो यहाँ आके जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वो क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। थैंक यू।